ओम शांति। आज 12 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा की बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं हैं। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखता की गुफा में बैठो, योग बल जमा करो। जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो तो वाणी से परे जाने का अभ्यास सहज हो जाता है। इस एक जन्म में आप 21 जन्मों की कमाई जमा करते हो। उसके लिए सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सुबह सुबह उठो, बाबा की याद में बैठो, अच्छा चिंतन करो। बाबा जब आते हैं तो देखते हैं कौन कौन मेरे बच्चे बहुत अच्छे फूल हैं। बाबा ने याद किया दादी प्रकाश मणि जी को, मनोहर दादी को। बाबा ने कहा कोई कोई तो बहुत अच्छे फूल हैं, बहुत अच्छी खुशबू फैलाते हैं। बाबा इस बगीचे को भी देखते हैं, दूसरे बगीचे को भी देखते हैं। किस्म किस्म के फूल होते हैं, नंबरवार होते हैं। यहाँ भी सब बच्चे नंबरवार हैं। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाना है। नए नए स्थान खोलो। सेवा स्थान पर मनुष्य को देवता बनाने की ये ऊंची पढ़ाई अवश्य पढ़ानी है। याद दिलाया बाबा ने कि मैं तुम बच्चों को बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आता हूँ। शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा तन में आते हैं। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। इसलिए अंतर्मुखी बनो। 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। इसलिए अंतर्मुखी बनो। क्वेश्चन है, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी नहीं बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज वाणी से परे जा सकेंगे। जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती रहेगी। जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय अंतर्मुखी होकर आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। ये कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी नहीं बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। ये बात कौन कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझकर बैठो? बाप बच्चों से कहते हैं मुख से कुछ भी बोलो नहीं। राम राम आदि तो बहुत कहते आए, परंतु उस कहने से मनुष्य पावन नहीं बन सकते। मुख से राम राम कहते आए, उससे कोई पावन नहीं बन सकते। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते हैं जब पतित पावन बाप की श्रीमत पे चले। पतित पावन कहने से बाप याद आता है। बाप कहते तुम बरोबर पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो। सत्युग में कोई पतित होता नहीं। 5,000 वर्ष पहले जब भारत पावन था, एक ही धर्म था। बाप तो सुख की सृष्टि रचेंगे। भारत सुख धाम था। लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम आदि के मंदिर सत्युग त्रेता की निशानी है। सत्युग में बरोबर श्री लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता था, जो फिर से स्थापन हो रहा है। इसे कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये मनुष्य ही तो जानेंगे। मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता। बाप को जानने के लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु जान नहीं सकते। तुम बाप के बने हो तो बाप अपना परिचय देते। पहले परिचय नहीं था,
इसका परिणाम क्या हुआ? ऑर्फन, नास्तिक, निधन के बन जाते हैं। अब तुम बाबा के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, बड़ा भारी वर्षा है। 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती कोई कम बात है क्या? कितना भारी वर्षा मिलता, 21 जन्म के लिए स्वर्ग की राजधानी मिलती। लक्ष्मी नारायण को 5,000 वर्ष हुआ, राज्य करते थे। फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाबा समझाते, मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाह्यमुखी मत बनो। अब इस समय घोर अंधियारा, इसको रात कहा जाता। अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा, सतयुग आदि को घोर सोचरा कहा जाता। बाबा कहते मैं आता ही संगम पर हूं, जबकि सब मनुष्य पतित हैं। अब तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने के लिए आया हूं। विनाश सामने खड़ा है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। बाबा चेतावनी दे रहे हैं, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। शिव कहे, हे आत्मा, क्यों समय व्यर्थ गवाए। इसलिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद बाप से वर्षा लो, जैसे सब ले रहे हैं। सब पुरुषार्थी हैं। अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है। वो है हम आत्माओं का घर, निर्वाण धाम। धाम में कोई एक नहीं रहते। जितनी भी जीव आत्माएं हैं, सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वो है निराकारी झाड़। जैसे चित्र में झाड़ दिखाया जाता, वो है हम आत्माओं का घर, शांति धाम। फिर हम आएंगे सुख धाम में। अभी 84 का चक्र पूरा होता है। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूं। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए, तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। जब तक नया मकान बन जाए, तब तक पुराने में बैठे रहते हैं। फिर जब नया मकान बन जाता है, तो पुराने को तोड़ा जाता है। ये भी पुरानी चीज है ना। इसके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई। बाबा बच्चों को समझाते, आत्मा ही समझती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है। आत्मा कहती मैं प्रिंसिपल हूं, सर्जन हूं। आत्मा की नॉलेज ना होने के कारण देह अभिमानी हो जाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती। तुम बच्चे समझते हो, शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ जाकर नया लेंगी। अभी हम श्याम हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सुंदर से श्याम बनते हैं, 84 जन्म लग जाते। फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाई गोल्डन एज का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। बाप तो ऊंच से ऊंच है। कहते बच्चों के लिए बैकुंठ की सौगात लाए हैं। ऊंचे से ऊंचा बाबा बच्चों के लिए बैकुंठ की सौगात लाए हैं। हथेली पर बहिश्त लाया है। सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। वही सबका सदगति दाता है। राजयोग सिखाते हैं। निराकार कैसे सिखाए, इसलिए ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, इसको परमात्मा सुप्रीम सोल कहते हैं। उन्हीं की महिमा है। परम पिता परमात्मा की ही सारी महिमा है। ज्ञान का सागर पतित पावन, वो तो जरूर उनको आना पड़े। तुम्हें भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते। वो है बेहद का बाप, जिसको सब भक्त बुलाते हैं। सब भक्तों का बाप वो भगवान है, परम पिता परमात्मा। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते तो वर्षा कैसे मिलेगा। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी दैवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता। वो है फर्स्ट प्रिंस। सब उसको झूले में झुलाते हैं। शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं होंगे। श्री कृष्ण जी को झूले में झुलाते हैं, शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं होंगे, क्योंकि वो कभी बच्चा बनता ही नहीं। ये तो साक्षात्कार कराते समझाने के लिए, मैं तुम्हारा बच्चा हूं, तुम हमें अपना वारिस बनाएंगे, बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा। बलिहार जाते हो तो जैसे कि मैं तुम्हारा बालक हो गया। बाबा ने कहा तुम बच्चे बलिहार जाते हो तो जैसे कि मैं तुम्हारा बालक हो गया। मनुष्यों में कितनी अंधश्रद्धा है।
जहां तहां माथा टेकते रहते। इसे कहते गुड़ियों की पूजा। नवरात्रि में बहुत गुड़िया बनाएंगे। उनके ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं। 4-6 भुजा वाली देवी थोड़ी होती है। फिर उन्हें तलवार आदि दिखा देते। देवताएं हिंसक थोड़े होते। शास्त्रवादियों ने उन्हें भी हिंसक बना दिया। नेपाल में काली को पूजते हैं। फिर ऐसे है थोड़े ही, मम्मा ऐसी काली जीव वाली थोड़े ही है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, बस और कोई चीज नहीं। फिर 8-10 भुजा वाले कहाँ से आते? ये भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। फिर किस्म किस्म के चित्र बैठकर बना कर देते हैं। वहां ही देखो सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर, वहां ही सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर। कारण तो चाहिए ना। कितनी अंधश्रद्धा है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। बाकी समय तो थोड़ा है। सबको मरना जरूर है। पुत्र पोत्रे वारिस बनने नहीं। वहां तुम्हें ये ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजाई के लिए ये पुरुषार्थ किया था। वहां तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती। यहाँ तुम जानते हो बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहां ये पता नहीं रहेगा कि कौन से कर्म किए थे और कैसे बने। ध्यान से समझेंगे। सत्युगी दुनिया में ये पता नहीं रहेगा कि हम इतने ऊंच कैसे बने, कौन से कर्म किए, सब भूल जाता है। वहां पतित होते ही नहीं जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े। वहां पैर धोकर बच्चों को तख्त पे बिठाते हैं। गुरु चाहिए सदगति के लिए। वहां तो है ही सदगति, गुरु की दरकार ही नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में ना रहो। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में ना रहो। मैं आत्मा भी डॉक्टर के रूप में हूं, मैं आत्मा मजिस्ट्रेट हूं। फिर ये शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती, आत्मा ही सुनती है। ये समझने की बातें हैं, ना कि दंत कथाएं हैं। बाबा कहते सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। अब जागो, नहीं तो भंबोर को अगले आग लगने के समय हाय हाय करेंगे। अब जागो, नहीं तो भंबोर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। नए सिर 21 जन्म के लिए खाता जमा करना है। जमा होगा बाबा को याद करने से। पुराना खाता चुकता हो जाना चाहिए। ज्ञान कितना सहज है, तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है। ज्ञान कितना सहज है, रोज कितनी कमाई होती है। जितना जो याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, अथाह कमाई जमा करते हैं। जितना याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, अथाह कमाई जमा करते हैं। वहां कोई गिनती थोड़ी होती है, अनगिनत। अभी झोपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे। फर्क तो रहता है ना झोपड़ी और महल में। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है, राजधानी की स्थापना हो जाएगी। फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए जितना पुरुषार्थ करना है अब करो। अब गफलत नहीं करनी चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। अटेंशन देंगे, सुबह सुबह उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा, फिर उतना ही ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है, मैं लायक बना हूं। श्री लक्ष्मी नारायण को वरने के लिए मैं योग्य बना हूं। हम बाबा मम्मा जैसी सर्विस करते हैं। किस्म किस्म के फूल हैं। ये बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। कहेंगे देखो कुमार का, मनोहर, कितने अच्छे फूल हैं। कुमार का दादी प्रकाश मणि जी को बाबा कहते हैं। मनोहर दादी को बाबा ने याद किया, ये रतन ज्योत है। बाबा इस बगीचे को देखते हैं, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। बागवान जांच करते हैं फूलों की, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, 2 फूल कौन कौन से हैं, ऐसा बनना चाहिए। 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बात थोड़ी है। अथाह सुख है, विश्व का मालिक बनना है। ये स्कूल है। उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ रूहानी पढ़ाई करो।
जिस्मानी पढ़ाई के साथ ये रूहानी पढ़ाई करो। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं, वहाँ बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, या तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। सन्यासी तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बस खेल ही खत्म। बेहद का बाप बच्चों को समझाते, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। वहां भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये भी गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे हो राज ऋषि, वो तो घर बार छोड़ देते हैं, तुम घर में रहते सारी पुरानी दुनिया का त्याग करते हो, बुद्धि से भूल जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है, तो बाबा ही बताते, बाप ही याद दिलाते, मैं ऐसी दुनिया बनाता हूँ, मुझे याद करो। ये पुरानी दुनिया क्लास हो जाएगी। ये रूहानी कॉलेज, ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। जो भी सेंटर्स हैं, बाबा कहते ये रूहानी हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। घर घर में तुम ये हॉस्पिटल कॉलेज खोल सकते हो। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। ये सेवा स्थान खोलने के लिए सिर्फ थोड़ा सा स्थान चाहिए, 3 पैर पृथ्वी। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है, इसमें गफलत नहीं करनी। सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना, इसमें गफलत नहीं करनी। पुण्य का खाता जमा करना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है, अंतर्मुखी होकर रहना है। अटेंशन से सुनेंगे। सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है, गफलत नहीं करनी, पुण्य का खाता जमा करना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है, अंतर्मुखी होकर रहना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो, उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई और विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी। एक के आगे बिंदी लगाते लगाते सब विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। ड्रामा के नियम अनुसार संगम युग पर हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो, उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी। एक के आगे बिंदी लगाते जाओ, बिंदी लगाते लगाते सब विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, मन मनाभव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन मनाभव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। आज बार बार स्वयं को इस महामंत्र की स्मृति दिलाते रहेंगे। हे आत्मन, मन मनाभव। एकाग्र हो जाएं, भ्रिकुटी सिंहासन पर स्वमान की सीट पर सेट हो जाएं। एक की याद में रहने वाली, एक की ही शक्तियों को जीवन में लाने वाली मैं विशेष आत्मा हूं, ब्राह्मण आत्मा हूं। ये आत्मन मन मनाभव हो जाओ। बाबा के स्वरूप पर
एकाग्र हो जाओ। बाबा की शक्तियों को अपने में भरें। परमात्म प्यार, शक्तियां मन को शक्तिशाली बनाती है। शक्तियों के भंडार की शक्तियां मुझ में समा रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।